हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये लिनक्स है क्या, लिनक्स भला क्या है। कोई कहता है लिनक्स कर्नल है, कोई कहता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे भी लिखा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन फिर अगर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दोगे लिनक्स को तो कुछ बंदे आ जाएंगे, अरे लिनक्स तो कर्नल है बे, तुझे कुछ नहीं पता है। GNU लिनक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो यही सब हो जाएगा तुम्हारा दिक्कत। तो भी वही समझते हैं कि लिनक्स और कनो लिनक्स में डिफरेंस क्या है, या फिर ये है क्या है, दोनों एक ही तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनको सीखने से पहले हम समझते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और उसके पार्ट क्या होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, सीधा सीधा बोलूंगा, ठीक। तो विकिपीडिया ही खोल कर दिखा जाता हूँ, अच्छे से तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, इस डायग्राम को देखो। हार्डवेयर है, ये यूजर है इधर, और बीच में क्या आ जाता है, यूजर क्या यूज करता है, एप्लीकेशन। मतलब हम लोग क्या है, यूजर है, हम क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ क्या करता है, हार्डवेयर से हमें इंटरेक्ट करवाता है ना। एक तरह से यही कर रहा है, हमारी लाइफ आसान कर रहा है एक तरह से। नहीं तो हर हार्डवेयर के लिए हमें अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा सीधा बोलूँ तो छोटी सी लाइन में जो लिखा है यहाँ पे, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इतनी इंग्लिश तो हमें भी आती है, इतनी अंग्रेजी तो क्या है। सीधा सीधा बोला है कि हमारी ज़िंदगी आसान कर रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर से हमें इंटरेक्ट करने दे रहा है और उसको मैनेज कर रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं कई सारे पार्ट्स, मतलब, है ना। तो उसी में होता आता है एक बला, एक चीज आती है जिसको तुमने हर जगह नाम सुना होगा, कर्नल। वो तुम्हारे एंड्रॉयड फोन में भी है, वो तुम्हारे iOS में भी है कर्नल, वो तुम्हारे, क्योंकि वो है तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तुम्हारे विंडोज में भी है। विंडोज में विंडोज यूज करता है विंडोज एंटी कर्नल, और विंडोज एंड, है ना। जो लोग विंडोज यूज करते होंगे उनको पता होगा, नहीं भी पता है तो यही जान लो, विंडोज एंटी कर्नल यूज करता है। विंडोज 10 में अभी तक थोड़ा अपडेट हुआ होगा विंडोज 2000 के टाइम से। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल सर्च करके देख, व्हाट इज कर्नल। द कर्नल इज अ, पूरा ही खोल देता हूँ ना, फिर तुम पढ़ लेना। तो अगर ये तो इंग्लिश में, अगर तुम्हें खुद भी पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मैं डायग्राम के लिए खोलता हूँ खाली यहाँ पे, ठीक। कि कर्नल क्या होता है, जैसे हमारी एक बॉडी है, तुम्हारे पास भी बॉडी है, सबके पास बॉडी है, तो उसमें हाथ है, पैर है, सर है, मतलब सब कुछ है। और हमारे पास क्या है, एक दिमाग भी है। जो कर्नल है वो है दिमाग ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि वही करता है सब कुछ कंट्रोल, सारे क्या क्या काम होता है कर्नल का, मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट, मतलब सब कुछ मोस्टली जो काम होता है कर्नल करता है। सारे सॉफ्टवेयर का जो लो लेवल पे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंटरैक्ट करवाता है हार्डवेयर से। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम कॉल भेजते हैं कर्नल को, फिर कर्नल अलाउ करता है, रिसोर्स अलोकेट करता है, ये सब कर्नल का काम होता है। अब ये डायग्राम देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है यहाँ पे, थोड़ा बहुत समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल है क्या चीज़। क्या है ये, एप्लीकेशन है, कर्नल है। एप्लीकेशन बोलता है मेरे को इतना सीपीयू चाहिए, और डायरेक्ट सीपीयू नहीं ले सकता, क्योंकि अगर डायरेक्ट लेने लग गया तो वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कर्नल स्पेस में ही होता है वो, तो ठीक है, वो तो डायरेक्ट कर सकता है, वो कुछ कुछ ही होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं सॉफ्ट एप्लीकेशन वो बाहर के होते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो तुम, या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, गेम गेम यूज़ कर रहे हो, तो उसको सीपीयू मेमोरी तो चाहिए ही होते हैं ना। और अगर प्रिंट कर रहे हो तो डिवाइस भी चाहिए उसको कुछ, जैसे प्रिंटर चाहिए, तो वो डायरेक्ट नहीं लेगा, वो कर्नल को बोलेगा, फिर कर्नल चेक करता है कि ये मेरे पास है इतना कि नहीं है,
अगर है तो दे देता है, नहीं है तो फिर चालू होने में दिक्कत आती है, हैंग होता है, कुछ होता है ना। इतना तो पता ही होगा, मेमोरी कम है, ज़्यादा चीज़ लोड कर दी तो स्लो हो जाता है कंप्यूटर। तो यही चीज़ है कर्नल का काम। तो कर्नल इन शॉर्ट कर्नल इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो लिनक्स क्या है आप समझते हैं। यहाँ पे खोल रखा था ना मैंने लिनक्स, ये पेंगुइन, ये लोगो है लिनक्स का, टक्स बोलते हैं इसको। लिनक्स एक कर्नल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हाँ, अब ये तुम्हारा जिनको पता नहीं होगा वो तो सोच रहे होंगे अरे ये क्या बात है, लेकिन जिनको पता होगा तो सोच रहे हैं हमको तो पता ही था। तो भाई जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो बनाई है। तो लिनक्स जो है वो बनाया किसने है, लिनस टोरवाल्ड्स। लिनस टोरवाल्ड्स एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति है, यहीं पे दिखा देता हूँ अभी, फिनिश मतलब फिनलैंड से है। ये क्या है, ये गजब बात है तो प्रोग्रामर ही है ना, रियल प्रोग्रामर, सी प्रोग्रामर, टॉप लेवल वाले। तो क्या हुआ था, ये पढ़ाई करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में। तो जब ये अपना कंप्यूटर साइंस या पढ़ रहे थे, इनका मतलब जब कॉलेज था, तो इनको चाहिए था एक कंप्यूटर, मतलब ऑपरेटिंग कंप्यूटर था इनके पास, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम चलता था वो था यूनिक्स, और वो था पैसे वाला, और इनके पास थे नहीं पैसे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अपना ही कर्नल बना दिया, सोचा कि अब खुद ही बना लेता हूँ, ये तो पैसे ले रहा है मेरे से। तो है तो प्रोग्रामर भाई, जो चीज़ नहीं कर सकते, मतलब जो चीज़ नहीं थे, या फिर तुम्हें कोई और एक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर तुम्हारे पास नहीं है, तो बना लेते हैं प्रोग्रामर्स, ऑटोमेट कर लेते हैं जो चीज़ करना होता है। तो इन्होंने यही किया, अपना कर्नल बना दिया 1991 में, 6 महीने में बना दिया था, कुछ इतना ही मैंने पढ़ा था कि 6 मंथ्स में इन्होंने मतलब अपना बना दिया कर्नल। एक तरह से इनका ये कॉलेज का प्रोजेक्ट था। कॉलेज में इनके थे एंड्रयू टेनेनबॉम, इनकी बुक तुमने शायद पढ़ी होगी, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं पढ़ी तो देख लेना, बहुत फेमस बुक है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास भी एक कॉपी है उसकी। तो एंड्रयू टेनेनबॉम थे इनके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, वो मिनिक्स यूज़ करते थे पढ़ाने के लिए, है ना। तो इनको देखा होगा कि मिनिक्स फ्री सॉफ्टवेयर था, लेकिन वो मिनिक्स इतना कुछ खास नहीं था, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए था, तो वो ज़्यादा प्रोसेसर का पावर यूज़ कर नहीं पाता था हर तरीके से। तो फिर इन्होंने जो बना दिया लिनक्स, यूनिक्स को देख के ही बनाया था, मतलब कि सारे कमांड वमांड सेम रहे, सब कुछ सेम चले थोड़ा बहुत, क्योंकि शेल वेल यूज़ कर मतलब बैश शेल दोनों यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं मिल दिखता है लिनक्स और यूनिक्स में, लेकिन लिनक्स यूनिक्स सेम नहीं है। ये अलग टॉपिक है, लिनक्स वर्सेस यूनिक्स, ये फ्यूचर में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लिनक्स का नाम कैसे पड़ा, इनके नाम से ही पता चल गया होगा, लाइनस नाम है, खाली एक्स लगा दिया, यूनिक्स से लेके, है ना। तो लिनक्स का लिनक्स हो गया। अब इन्होंने कर्नल तो बना दिया, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कर्नल से नहीं चलता है, उसमें फाइल सिस्टम होते हैं, अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडो मैनेजर होता है जो हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, उसको विंडो मैनेजर कहते हैं वो सब। तो ये सब नहीं था इनके पास, मतलब काम कर रहे थे कर्नल पे, तो वो सब कहाँ से आ जाएगा। लेकिन एक और बंदा था तब, उसका नाम था, मतलब एक और भाई, अभी जिंदा ही है भाई, कोई मरा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे थे, मतलब कि उस टाइम भी वो भी काम कर रहे थे, रिचर्ड स्टॉलमैन, ये दाढ़ी वाला बाबा, ये भी एक टॉप लेवल का प्रोग्रामर है। इन्होंने भी क्या किया, ये लाइन देखो तो क्या लिखा है, स्टॉलमैन लॉन्च द गनू प्रोजेक्ट इन सितंबर 1983 टू क्रिएट यूनिक्स लाइक अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, तो उस टाइम क्या बताया था मैंने कि यूनिक्स चलता था, है ना। उस टाइम मतलब फिर सबसे ज़्यादा फेमस वही था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो था प्रोप्राइटरी, हाँ सही इंग्लिश बोली मैंने इस बार, मतलब कि वो था पैसे वाला और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सोर्स कोड नहीं था ओपन। तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने क्या सोचा कि अब ये भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, तो इन्होंने कर्नल नहीं बनाया, सबसे पहले इन्होंने बाकी सारा सामान बनाया, और उस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया गनू प्रोजेक्ट। अब गनू या जीएनयू जो भी बोल लो,
नाम अजीब है और फुल फॉर्म इससे भी ज़्यादा अजीब है। फुल फॉर्म उन्होंने क्या रख दिया, जी से GNU, हाँ GNU तो ऐसे ही है, और जी का फुल फॉर्म भी GNU है, और एन से नॉट यूनिक्स, मतलब गनु इज नॉट यूनिक्स, ऐसे बोले तो मतलब GNU इज नॉट यूनिक्स। यूनिक्स पे ऐसे कि यूनिक्स से कुछ अलग ही इनका वो था, तो इन्होंने ऐसा नाम रख दिया। भाई बड़े लोग हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो 1983 में प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, 1991 में जाके खत्म होता है। अभी हमने किन की बात की थी, लिनक्स टोरवाल्ड की। 1991 में इनका क्या खत्म हुआ था, कर्नल का। 1991 में इसका क्या खत्म हुआ, बाकी सारा सामान, मतलब कि जो कर्नल छोड़ के बाकी सारा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, टर्मिनल से बैश शेल, सारे फ्री सॉफ्टवेयर यूज किए थे। सारे सॉफ्टवेयर इनके ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक जगह अच्छे से बना के रख दिया था गनु प्रोजेक्ट में। किसी किसी का मतलब बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया था, लेकिन मेन आदमी यही है। तो 1991 में इनका ये फिनिश हो गया, और 1991 में कर्नल फिनिश हो गया। तो अब इसके पास बाकी सामान नहीं है, इसके पास कर्नल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया बाद में, गनु स्लैश लिनक्स। अब गनु का तुम्हें ओरिजिनल वेबसाइट दिखाता हूँ, वहाँ पे लिखा मिलेगा तुम्हें सही से कैसे लिखते हैं। देखो गनु सर्च किया था, लिनक्स आता है। ट्राई गनु स्लैश लिनक्स या GNU स्लैश लिनक्स, यार जो बोलना है बोलो यार, मैं गनु बोलता हूँ, है ना। तो नाम पड़ गया गनु स्लैश लिनक्स, क्योंकि बन गया एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा का पूरा फ्री, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। कर्नल भी है, बाकी सारा सामान भी है इसमें। तो उस टाइम नाम था गनु लिनक्स। तो अब देखो हम क्या है, इंसान, मतलब है ना इंसान ही, तो हम लोग क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अगर तुमसे पूछूंगा, तुम जो विंडोज यूज कर रहा है, बोलेगा मैं विंडोज यूज करता हूँ, विंडोज 10 यूज करता हूँ, 7 यूज करता हूँ, जो भी वर्जन यूज करता है। मैक वाला बोलेगा मैं मैक यूज करता हूँ। तो वैसे ही हम सिंपल नाम है इनके, तो विंडोज, मैक, एंड्रॉयड, iOS, इतना सिंपल सा नाम है, कुछ ज़्यादा मुंह टेढ़ा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन इसमें स्लैश आ रहा है, अब बंदे हो जाते हैं कन्फ्यूज कि कैसे बोलूँ इसको, GNU स्लैश लिनक्स बोलूँ, GNU डैश लिनक्स बोलूँ, या गनू लिनक्स बोलूँ। तो फिर ऐसे ही जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने गनू स्लैश तो बोलना ही छोड़ दिया, तो लिनक्स लिनक्स लिनक्स। अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता, मतलब कि लिनक्स, गनू लिनक्स है ओरिजिनली, तो उसको लिनक्स भी बोल देते। तो डे टू डे लाइफ में भाई सिंपल बोल रहे हैं लिनक्स, अब सबको समझ भी आ रहा है कि लिनक्स मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो बस इसी बात पे ये और इनके कुछ फॉलोअर्स भड़क जाते हैं, क्योंकि सारा क्रेडिट मिल जाता है अगर कोई बोले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो तुमको आज ही पता चला कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी वीडियो से या किसी जगह से, फिर तुमने सर्च किया कि किसने बनाया है लिनक्स, तो किसी का फोटो आएगा। फिर तुम सोचोगे वाह, इसने इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और फ्री कर दिया, और इनका नाम तो छुप ही जाएगा, क्योंकि इनका नाम तो कहीं आएगा ही नहीं। तो भाई ये भड़क जाते हैं, इनका नाम कहीं आता नहीं है, कोई गनु को क्रेडिट देता नहीं है, GNU प्रोजेक्ट को। तो इसलिए ओरिजिनल जो नाम है, इतना तुम देखो, सबको क्रेडिट देना चाहिए जिसने काम किया है। GNU लिनक्स है। अब चाहे लिनक्स बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, मैं खुद लिनक्स बोलता हूँ। कौन गनु लिनक्स बोलने जाता है भाई। तो लिनक्स बोलो या कुछ बोलो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि ये कर्नल के देवता, तो ये बाकी सारी चीजों के देवता है। तो बस यही इस वीडियो में मेरे को समझाना था कि ये GNU लिनक्स और ये लिनक्स में क्या लड़ाई चलती रहती है लोगों के बीच में, कि ये लिनक्स कर्नल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्यों इतना लड़ाई करते हो। कोई जरूरत नहीं कमेंट में लड़ाई वड़ाई करने की, मैंने बहुत जगह देखा है। सीधा बोल दो कि ये कर्नल है, लेकिन मुझे पता है कि ये कर्नल है, लेकिन मैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलूंगा, मेरा मुंह टेढ़ा होता है गनु बोलने में। GNU स्लैश लिनक्स इतना बड़ा कौन बोलेगा। तो बस भाई लोग, यही थी आज की वीडियो। अब लिनक्स के बारे में जिसको नहीं पता था, उसको तुम्हें भी पता चल गया होगा कि लिनक्स है भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मतलब ओरिजिनली गनू लिनक्स में लिनक्स ही बोल रहा हूँ, गुस्सा नहीं होने का इधर। तो लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम्हें लगता होगा तुमने कभी यूज नहीं किया, लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे एंड्रॉयड में भी लिनक्स यूज होता है।
ये भी एक अलग टॉपिक है, एंड्रॉयड और लिनक्स के बीच में डिफरेंस, तो ये भी बाद में वीडियो आ जाएगी इस पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अब में अभी तक बने हुए हो तो धन्यवाद देखने के लिए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो तुम्हें मिलती रहेगी।